करता है पता नहीं क्या क्या सुना दे। इतना सुनाने के बाद भी ये लग रहा है कि कुछ सुनाया ही नहीं है। जब मेरी अलमारियां किताबों से भरी रखी हैं, इतनी किताबें हैं, कुंटलों में नहीं टनों में हैं किताबें। आप मुझे मिलने को भी आते हो तो मेरे दाहिने हाथ पर पूरी वो भरी हुई रखी है अलमारी। और ये लगता है पता नहीं क्या क्या ना सुना दे। 29 साल हो गए हैं सुनाते सुनाते, लेकिन ये लग रहा है कि अभी तक तो कुछ सुना ही नहीं पाए हैं। जब जब मैं उन किताबों को, ग्रंथों को देखता हूँ तो ये लग रहा है कि अभी तक कुछ भी नहीं सुना पाए। इतना अभी सुनाने के लिए बकाया बचा है। तो हर रोज एक कुछ नया सा सुनाने का मन होता है। आज भी मैं एक नई सी बात आपको हरिवंश पुराण के माध्यम से आपके बीच में रख रहा हूँ। तो ये 2 दिन की कथा है बस। कल का दिन है 26 तारीख और परसों का है 27 तारीख। और आपने बड़े भाव के साथ हरिवंश पुराण की कथा सुनी है। ये कथा सिर्फ संतान के जन्म के ही लिए नहीं है। यदि घर में बेटी का जन्म मरण हुआ, उसकी मृत्यु हुई है, चाहे विवाहित जीवन में है चाहे अविवाहित जीवन में है, तो उसमें हरिवंश पुराण की कथा बड़ी विशेष है। घर में संतान नहीं है तो उसके लिए तो हरिवंश पुराण है ही। अपुत्रो लभते पुत्रम। इस कथा के द्वारा एक बात और मैं और कहूंगा, गर्भ में संतान हो तो वामन भगवान की कथा सुने, पयोव्रत वाली कथा। इस हरिवंश पुराण में उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। उसको कथा सुनने से स्वयं महात्मा वैशंपायन ने कहा है, इस स्त्री पुरुष के अंदर यदि कोई रुग्णता भी है तो वो भी समाप्त होती है। वामन चरित्र की कथा, भगवान वामन प्रकट होते हैं उससे पहले पयोव्रत है। वो भागवत में भी वर्णन है, यहां भी वर्णन है। लेकिन मैंने ज्यादा तरह से आपको वही कथा सुनाई है जिनको आपने भागवत में सुना नहीं है। उन्हीं चैप्टरों को मैंने यहां से उठाया है। तो लिखा है गौ हत्याया प्रमुच्येत। गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए अनजान में गाड़ी में जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और टक्कर लगी और गाय खत्म हो गई। बहुत बार ऐसा हो जाता है जिसमें अपना कोई दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी वह हुआ तो अपने ही बान से है, तो अपराध तो लगता ही है उसमें। थोड़ा थोड़ा आप आगे आ जाएं, पीछे थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इधर का कोना खाली है देखिए बस। और अब थोड़े से समय की बात है। अब वहाँ कथा भी चल रही है, अगल बगल के पोर्शन में रेजिडेंस भी बना हुआ है। लेकिन अब आप करें भी तो करेंगे, कहीं तो जगह है मेले। लेकिन अगले साल से ये भी सब दिक्कत खत्म हो जाएगी। इधर आ जाओ, इधर टीवी के आगे बैठ जाओ, इधर आ जाओ। टीवी चालू है, इसमें आ रहा है फोटो। अच्छा। तो गौ हत्या प्रमुच्येता ब्रह्मण्यो ब्रह्म हत्या। ब्राह्मण का पैसा ले लिया, उधार ले लिया, मांग लो। सुन लीजिए, अब इधर तो देखना ही मत बिल्कुल भी। किसी ब्राह्मण से पैसा ले लिया, पुजारी से पैसा ले लिया और उसकी हो गई मृत्यु, पुरखों ने उसका वापस नहीं किया, तो उसका अपराध तो लगता ही है। यदि ऐसा भी कुछ हुआ है तो उसके प्रायश्चित के लिए भी हरिवंश पुराण की कथा अद्भुत है। उसके प्रायश्चित में भी हरिवंश पुराण की कथा है। अपुत्रो लभते पुत्र। जिनको संतान नहीं है तो एक बड़े आनंद की बात इसमें कही जा रही है। संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण सुना जाता हो ऐसा नहीं है। इसमें लिखा है कि जिनको जीवन में संतान नहीं हुई उनके लिए भी हरिवंश पुराण एक बहुत आनंद कर देने वाला ग्रंथ है, कथा। उन्हें कन्या चैपसिप्त, जिनको कन्या ही कन्या हो रही है, बेटी ही बेटी हो रही है, उनको भी हरिवंश पुराण सुनना चाहिए। जिनको एक बच्चा हो गया और उसके बाद इंतजार है, प्रतीक्षा है, कोई संतान हो नहीं रही है, ऑपरेशन भी नहीं कराया है, लेकिन फिर द्वारा औलाद हो ही नहीं रही है, उसको काक बंदिया कहते हैं। तो वर्णन है कि उनको भी अवश्य में इस हरिवंश पुराण की कथा को उन्हें सुनना चाहिए। और इसमें वर्णन किया गया है जो बेटियां अविवाहित हैं, कन्या है, ठीक है। कन्या चैवेप्सितम पतिम
सुंदर से घर और वर के लिए कुंवारी कन्याओं को हरवंश पुराण जरूर सुनना चाहिए। ये ऐसा 101 नंबर के श्लोक में ये वर्णन किया गया है। हरवंश पुराण है ये, अध्याय नंबर 72। यदि अपने घर पर रखते हैं आप तो हरवंश पुराण का, और ये भविष्य पर्व है, भविष्य पर्व, और अध्याय नंबर है 72 और श्लोक नंबर है 101। इसमें वर्णन है अविवाहित कुंवारी कन्याएं सुंदर घर और वर के लिए यदि इस हरवंश पुराण की कथा को सुनेंगी तो कन्या चैवसेप्तम पतिम, उसको अपने मन के अनुरूप उसे वर मिलेगा, उसे अपने मन के अनुरूप पति मिलेगा। कार्तिक नहाए बेटियां और फिर हरवंश पुराण सुने। वक्ता नहीं मिलता है तो ग्रंथ ले लें, 5-7 अध्याय रोज पढ़ें घी का दिया जलाकर। दीपक के सानिध्य में किया गया सदकर्म है वो अनंत गुणा तो हो ही जाता है, लेकिन दिया कर्म साक्षी देव बनता है। ये हमारी गवाही देता है। आप देखते हैं जितनी देर तक मैं व्यासपीठ पर रहता हूं उतनी देर के लिए दिया जलता ही रहता है। आप देख रहे हैं कथाएं तो दुनिया कहती है बहुत वक्ता हैं, लेकिन ग्रंथों में जिन बातों को भूला गया है मैं उसका पालन करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आपको तो कोई बात बाद में बोलता हूँ, पहले उसको शुरू कर देता हूँ। आप दिया देख रहे हैं, रोज व्यासपीठ पर बैठने से पूर्व में दीपक जलाता हूँ। वो आजकल वो बच्चा अभिषेक है, थोड़ा दवाई बनाने के डिपार्टमेंट में चला गया, इसलिए यहाँ शंख नहीं बज पा रहा है। जब वह होता है, बड़ा अद्भुत बालक है, मेहनती है, जब वो यहाँ होता है तो मेरा दिया तुलसी की डंठल से ही जलता है। वो ध्यान रखता है इस बात का। तो तुलसी की अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके ऊपर कुछ फर्क पड़े मेरे से बोल का। तो ऐसा नहीं है कि तुलसी नहीं है, सूखी तुलसी बहुत रखी है, लेकिन किसी को चाव होता है काम करने का, काम बढ़िया करे, इससे भी और ज्यादा बढ़िया, बढ़िया को भी बढ़िया से बढ़िया करे, बढ़िया से बढ़िया करे। तुलसी की लकड़ी से एक दिया जलाया जाए तो एक दिए के परिणाम 10,000 दीपक के बराबर हो जाते हैं। 10,000 दिए के बराबर। तो दीपक की साक्षी में, दिए की साक्षी में जो भी कोई सत्कर्म होता है तो वह तो बहुत ज्यादा फलित होता है, उसकी बड़ी विशेषता। जब भी आप सुबह पूजा में बैठते हैं तो आप यह देखिए कि आपका दिया जल रहा है कि नहीं। दिए के सानिध्य में जब आप करते हैं अपना पूजा पाठ तो उसकी महिमा भी ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा विशेष हो जाती है। ये वर्णन किया गया है, क्या गया, पुत्रो लभते पुत्रम कन्या चैवेप्सितं पतिम। माता चाहिए, माता को चाहिए, क्या चाहिए कि अपनी बेटी को अपने पास बिठा करके और उसको हरवंश पुराण की कथा सुनवाए। कुंवारी कन्या, कुंवारी बेटी, इससे उसको बढ़िया सा पति और बढ़िया सा घर मिलेगा, बिना लड़ाकू सास मिलेगी, ससुर भी ऐसा मिलेगा जो पापा की तरह लाड़ द्वार प्यार करता हो, जेठ जेठानी भी खतरनाक नहीं मिलेंगे, नहीं तो हैवी डेंजर मिल जाते हैं। घर में कुआरा देवर हो तो उसका तो मूड़ा ही ऊपर होता है, फिर तो क्या बोले। तो ये कथा सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ बच्चों को जन्म देने के लिए, परिवार में होने वाले ताप प्रताप संतापों को दूर कर देती है कथा। बहुत लोगों की ऐसी मनसा होती है। किसी ने कहा था कि वृंदावन में कौशिक महाराज हरवंश पुराण की कथा कर रहे हैं, चलो बिहारी जी का दर्शन करके उधर चलते हैं। तो वो माई बोली मेरे तो 3 गोपाल पहले से हैं। कल ही मुझे किसी ने बताया था, मेरे तो 3 बेटे पहले से हैं। तो उसको ऐसा भय तो नहीं है कि कहीं 3 पहले से हैं, हरवंश पुराण की कथा सुन ली तो 3 कहीं और ना हो जाए, तो और खानदान ज्यादा बढ़ जाए। आदमी का दिमाग ज्यादा चलता है ना, इसलिए हरवंश पुराण मन सुन लेना। कथा आप सुनोगे, आपके बच्चों को, बच्चों के बच्चों के लिए वृद्धि। हमने आरती में एक पंक्ति लिखी है,
जो आरती बनाई है, आरती बड़ी अद्भुत है। और इसकी लास्ट पंक्ति क्या है, देखिए। गोपाल कृष्ण की आरती प्रेम सहित गाओ, प्रेम सहित गाओ, बंस बेल युग युग तक, बंस बेल युग युग तक, इनसे तुम पाओ। ओम जय नटवर नंदा, ओम जय नटवर नंदा, स्वामी जय नटवर नंदा, शरण पड़े गोपाल, शरण पड़े गोपाल, काटो जग फंदा। ओम जय नटवर नंदा। अब ज्यादा देर तक नहीं गाऊंगा, नहीं तो जो मोबाइल पर टीवी पर सुन रहे हैं उनको लगेगा चलो बंद करो टीवी, क्योंकि अब तो आरती शुरू हो गई है। हाँ, बंद कर देंगे ना अभी। तो इसमें लिखा है गोपाल कृष्ण की आरती प्रेम सहित गाओ, वंश बेल युग युग तक। जो वंश वृद्धि है वो युगों युगों तक बढ़ती रहेगी, उसमें कभी कमी नहीं आएगी। ऐसा है हरवंश पुराण। और मैंने तो सोच रखा है कि जब तक कथा करता रहूंगा तब तक साल में एक बार आपको हरवंश पुराण भी सुनाता रहूंगा। साल में एक गरुड़ पुराण और एक हरवंश पुराण। पितृ तीर्थ में गया जी में गरुड़ पुराण भागवत के संग मिलाकर के, और साल में कार्तिक में। ये कार्यक्रम कन्फर्म है। दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, लेकिन दिवाली से लेकर के पूर्णिमा तक वृंदावन में ही रहना है। 15 साल 15 साल बोल रहे हैं। 15 दिन गोपाष्टमी महामहोत्सव मनाना है। जैसे इस वर्ष आप आए हैं और आगे भी आप ऐसे ही आते रहिए। अब क्या अकेले आपने कथा सुनी है, अगली बार बहू को लेके आइए, बेटी को भी लेके आइए। और इस श्लोक को भूलिए मत, अपुत्रो लभते पुत्रम कन्या चैव शतम पतिम। जिसको पुत्र नहीं है उसको पुत्र मिलेगा, और जिसको पुत्र है उनके पुत्रों की लंबी दीर्घ आयु होगी। अविवाहित कन्या को पति मिलेगा, घर मिलेगा। कथा आप सुनेंगे और तुम्हारी बहू और बेटी दोनों की मांग का सिंदूर शाश्वत रहेगा। यह है प्रभाव हरवंश पुराण की कथा। मृत्यु लोक का यह वरदान है। हरिवंश पुराण सद्यो गर्भात् प्रमुच्येत गर्भिणी जनयते सुतम, ये च मोक्षैषणो लोके योगिनः सांख्यिका पिला। गर्भवती स्त्री इस कथा को सुनने से, इसका पाठ करने से गर्भ की वेदना से वह छुटकारा प्राप्त कर लेगी। जिस समय देखो इसमें वर्णन है, गर्भिणी नारी को ये जरूर सुनाइए, क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है इतनी वेदना होती है। कान में तो इतनी वेदना होती है कि 10-10 लाख बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं। तो इस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है कि सद्यो गर्भात् प्रमुच्येत गर्भिणी जनयेत सुतम। गर्भिणी नारी के गर्भ में संतान है और वो जब बच्चे को जन्म देती है तो उसको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन बच्चे के जन्म से पहले यदि वह हरवंश पुराण की कथा सुन लेती है, ग्रंथ को पढ़ लेती है, तो बच्चे को जन्म देने पर उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, उसके प्राणों के ऊपर खतरा नहीं होता। नहीं तो कभी बहुत बार ऐसा हो जाता है, संतान को जन्म देने पर संतान को जन्म देने वाली नारी इस दुनिया से गुजर जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो उस बच्चे की सुरक्षा के लिए और उस बच्चे की जनता की सुरक्षा के लिए, जनता में जन्म देने वाली, दोनों की सुरक्षा के लिए सद्यो गर्भात् प्रमुच्येत, तो उसके लिए यह
हरवंश पुराण की कथा धरती पर किसी वरदान से कम नहीं। जो योगी और कपिल सांख्य मत के अनुयायी पुरुष जगत में, जैसा कि भगवान कपिल ने कुछ मोक्ष बंधन की बात कही गई है, तो ये कहा गया है कि जिस मुक्ति का वर्णन सांख्य शास्त्र में भगवान कपिल ने किया है, ये च मोक्षणो लोके योगिना सांख्य कापिला। भगवान कपिल ने मुक्ति के लिए जिन सूत्रों का वर्णन सांख्य शास्त्र में किया है, वही मुक्ति, जो भगवान कपिल ने जिस मुक्ति का वर्णन किया है, वही मुक्ति जीव जगत को हरवंश पुराण की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाती है। इसमें जन्म और मरण, बढ़िया जन्म और बढ़िया मृत्यु, इसमें दोनों के दोनों छिपे हुए हैं। अब उन्हें गंभीरता यह पठेत प्रात रुत्थाय शुचि प्रियता मानस सर्वान कामान मापनोति मानवो नात्र संशय। दिन में आपको समय नहीं मिलता है तो भोर में जल्दी जागिए, स्नान कीजिए, घी का दिया जलाइए और एकाध अध्याय, जरूरी नहीं है कि महीना में पूरा हो, एक साल में पूरा हो जाए, एकाध अध्याय का पाठ रोज कर लीजिए। बड़ी महिमा इसकी। प्रियो भवति भूतानां, भगवान को वो लोग बड़े प्रिय लगते हैं। पुत्र पौत्रांश वर्धन्ते आरोग्यम गुण संपदा। इस कथा के सुनने से पुत्र पौत्रादि तो बढ़ेंगे ही, आरोग्यम सुख संपदा। इस कथा से आरोग्यता भी बढ़ेगी, सुख भी बढ़ेगा, समृद्धि भी बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ेगी। इतना बड़ा प्रभाव है इसका। प्रियते पठतांश प्रियते पठतशांश देव देवो जनार्दन। जो हरवंश पुराण में जो इस नारायण की महिमा को सुनेंगे, सर्व काम अयुतशैव कृष्ण द्वैपायनो ब्रवीत। भगवान वेदव्यास का मत है